अच्छा 10 के एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 7.2 कह रहा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना, अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी हल्का फुल्का तो ठीक है, डोंट वरी। चलो देखिए बच्चा, थोड़ा सा समझिए। इसमें एक वर्ड आ रहा है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब जान रहे हो? इसे 3 पार्ट में विभाजित किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक बिंदु खींच लेते हैं, मान लो कोई एक पॉइंट खींच लेते हैं और उसे क्या करेंगे, 1 मिनट में खींच के आपको दिखाता हूं, ठीक है। कोई एक पॉइंट खींच लीजिए, खींचने के बाद उसे 3 भाग में आपको बांटना है, ठीक है। क्या करना है, 3 भाग में आपको बांट देना है। तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान दो इधर साइड में। चलो करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, मान लीजिए एक लाइन खींचिए, इसे कह रहा है समत्रिभाजित करना ना, स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्लियर। इसे 3 भाग में बांटिए बराबर बराबर। तो हम मान लेते हैं ये हो गया, ये ठीक है, डन। 1 2 3 क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चाचा ये 4, -1 है, हाँ? और जो अगला बिंदु दिया था -2, -3 ये दिया, ठीक है, डन। आगे क्या कहता है भाई, समझो। हम अगर मान लें कि इस कटान बिंदु का नाम P है, इसका नाम Q है। थोड़ा एक पल के लिए समझो आप, हम्म, एक पल के लिए आप समझो। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करें, कहता है -2, 3 को जोड़ने वाले ना, ध्यान देना, ध्यान देना। इसमें 2 कटान बिंदु है, यानी जो मध्य बिंदु है इसमें मिड पॉइंट वो 2 है। अक्सर हमने देखा अभी तक कि एक ही मध्य बिंदु होता है मिड पॉइंट, लेकिन इसमें 2 है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, इसमें हम दोनों को अलग अलग गेस करेंगे और इनको हम आगे बढ़ाएंगे जो इसमें कह रहा है। साथियों अगर हम P को मध्य बिंदु माने तो आपको पता है, अगर P को मध्य बिंदु माने तो भाई ये 2 हिस्सा हो जाएगा ना, हाँ? पता हो जाएगा कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, ये एक हिस्सा बचेगा। पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसा है कि नहीं। भाई ये रेखा मान लो अगर इतनी बड़ी है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में अगर हम P को मध्य बिंदु मानेंगे बाबू तो इधर 2 सेंटीमीटर बचेगा ना, इधर एक बचेगा ना। लेकिन दूसरी कंडीशन मान लो कि अगर हमने मध्य बिंदु Q को माना, तो भाई मध्य बिंदु अगर Q को मानेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना क्योंकि सेंटीमीटर के बारे में बात नहीं की गई है, याद रखना, ठीक है। तो ये -2, 3 है, ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हाँ। -2, -3 डन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा बाबू, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा किसके लिए, जब हम Q को मध्य बिंदु मानेंगे तब ये कितना हो जाएगा 2, और जब हम P को मध्य बिंदु मानेंगे तो ये इधर का एरिया क्या हो जाएगा 2। भाई रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, कोई मात्रक नहीं दिया, इकाई नहीं दी है, ठीक है। आगे समझिए, इसमें हम कुछ लिखेंगे, मानेंगे। माना रेखाखंड AB को समविभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। लिख लीजिए आप लोग, लिखो, मैं लिखूंगा नहीं। माना, माना रेखाखंड AB, रेखाखंड AB को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित देखो वहां पे लिखा है, ऐसे लिख लो, सम त्रिभाजित करने वाले, करने वाले बिंदु P और Q हैं। कितना लिख लिया, ठीक है। P और Q है, हो गया। अर्थात, अर्थात मिटाने वाला कहाँ गया भाई, अर्थात लिखिए, इसमें अर्थात में क्या लिखोगे भाई, देखो अगर ये समत्रिभाजित करेगा बाबू तो AP, अब अर्थात के बाद लिखो, अर्थात AP इक्वल PQ इक्वल QB। बोलो होगा कि नहीं, जितना AP होगा उतना PQ होगा उतना QB होगा, QB होगा, क्योंकि ये समत्रिभाजित कर रहा है। डन। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसे हटा दूंगा फिर, ठीक है, ओके। आगे क्या करेंगे,
भाई सामने से मैं हटूंगा नहीं तो आप देखोगे कैसे, मुझे हटना पड़ेगा इधर या इधर। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जैसे होता जाए। नीचे लिखिए, अतः पी रेखाखंड ए बी को 1:2 अनुपात में विभाजित करता है। अतः पी रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को लिख लो भाई, रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, डन, क्वेश्चन हट गया। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर ये विभाजित कर रहा है 1:2 के अनुपात में पी जो बिंदु है, तो बाबू ये विभाजन का सूत्र आप जानते हो कि नहीं? हाँ, नीचे लिख लीजिए, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, जानते हो कि नहीं? क्यों भाई, यही तो होता है ना। तो लिख लो फटाफट। अब हम ये Q को यहां से गायब कर देंगे और P को दिखाएंगे मध्य बिंदु और AB को वैसे रखेंगे, तभी तो निकालेंगे ना। हाँ, तो चलो एक और हम ऐसे फिगर बनाएंगे यहाँ पर, ध्यान देना। इसको हम बिंदु B मानेंगे, इसको A मानेंगे और यहीं पर हम इसको क्या मानेंगे बाबू, P मानेंगे। भाई सीधी सी बात है, इधर 2 हिस्सा है तो इसे 2 और इसे 1, ये बात ध्यान देना। बिंदु A का जो निर्देशांक था, इसका जो कोऑर्डिनेट था उसको ऐसे लिख लेंगे 4 और -1, और ये क्या था चच्चा, -2 कामा -3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसका मिड पॉइंट के बारे में बात करें, विभाजन सूत्र यूज कर रहे हैं, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चा सूत्र लगा लो बाबू। फार्मूला मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान देना। x, y इक्वल, सूत्र हर किसी को लगभग पता है, m1 x2 और बीच में प्लस ना। हाँ? अब ये m2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, m2 x1, नीचे m1 m2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन हमारे साथ थोड़ा लोचा हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि हमारे आगे जगह नहीं बच रही। वैसे इसे चाहिए कि दोनों जो फार्मूला होता है ये 2 पार्ट में होता है, दोनों बगल बगल लिखा जाता है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख दूं अगर, तो अच्छा रहेगा ना। हम्म? या फिर मैं इस फिगर को यहाँ से हटा देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अभी उस चित्र को हटा के उधर बना दूंगा, आप लिखते जाओ। आपको कुछ नहीं करना, आपकी कॉपी है तो आप इसे नीचे ऊपर लिख सकते हो, बना सकते हो। जो मैंने इस फिगर को बनाया था, आप इसे पहले बना लेना, फिर नीचे इसे हल करना। मतलब अगल बगल नहीं करना। हमारे में जगह है बगल में, तो मैं बगल में बढ़ा रहा हूँ। हाँ, जिधर जगह रहेगी उधर फैलेंगे। तो इधर हो जाएगा m2 y1 और धन m1 y2 अपान m1 धन m2। इसमें किसी को कोई परेशानी हैरानी नहीं ना? ठीक है, m1 y2 आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, m1 ये हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो भाई, ये m1 m2 का सीरीज है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा ये ऑड लगेगा आपके लिए, इसे सीरियल में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 m2, ठीक है, y1 y2, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो है थोड़ा उल्टा सीरीज में, जैसे इधर हुआ था सेम वैसे करिए। मैं थोड़ा पलट दिया था, गुड़ा उड़ा करोगे वैसे आएगा तो ये, आप ऐसे सोचो कि 4 में 3 जोड़ोगे, 3 में 4 आएगा, वही बात, बात वही होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाए, तो आप काहे को पहले रिस्क लोगे, y1 y2, ठीक है। हाँ, चलिए, y2 y1 जैसे x है, पहले x2 है फिर x1 है, वैसे y में भी वैसे ही रहेगा। इतना हो गया, इसे लिख लीजिए। अब इनके सारे मान हम रख देंगे। ठीक है, ये फिगर तो बच्चा आप लोगों ने बना लिया होगा ना बाबू, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है, नो टेंशन। तो b का मान कितना था, -2 कामा -3, और a का मान कितना था, 4 और -1, ये a था। यहाँ पर 2 हिस्से में एक को लेकर के हमने कुछ ऐसा समझौता किया था। क्लियर? चित्र को मैंने ऊपर भेज दिया, जो हमारे साथ में जुड़े शुरू से वो समझ रहे होंगे। ये फिगर को ऊपर नहीं बनाना है, पहले ये पूरी कहानी लिख लेना है बाबू यहाँ तक। हाँ, कहाँ तक, विभाजन सूत्र से यहाँ तक लिख लेना है, उसके बाद ये चित्र बनाना था जो मैंने पहले बनाया था, उसके बाद इसको लिखना है, फिर सारे मान रखने हैं। मैंने एडजस्ट करने के लिए ऊपर बना दिया, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, m1 का मान रख दो बाबू यहाँ से, ये देखो m1 का मान 1 है, इंटू x2, x2 का मान क्या होगा भाई साहब? देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, आप एक को x1 y1 मान लो,
एक को x2 y2 मान लो, तो हम इसे क्या मानेंगे भाई साहब, हम इसे मानेंगे बाबू x1 y1, ठीक है। इसे हम x1 y1 मानेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए मुझे इसी में घिराना पड़ रहा है इसे, ये x1 y1, कोई दिक्कत नहीं ना, ये x2 और y2, ठीक है, डन। अब समझना, मान रख दीजिए m1 का मान हो गया, x2 का मान वहां से लेके आओ -2, ठीक है, लिख लो फटाफट। m2 का मान वहां पर 2 है, ये देखो 2 है, और x1 का मान यहाँ पे ले लो बाबू, यहाँ पे ये 4 है ना, m1 m2, इसमें किसी को कोई हैरानी, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो हम अगला मान रखेंगे m1 का मान 1 है, y2 का मान देखो बाबू यहाँ पे है -3, हाँ, और प्लस m2 का मान 2 दिया है, और y1 का मान कहा दिया है चाचा, हाँ भाई कहा दिया है, इसका y1 का मान ये यहाँ से दिया -1, और m1 m2 ये ऐसे जुड़ जाएगा, इनको हम हल करेंगे तो एक नया मान आएगा जिसे हम यहाँ हल करके लिखेंगे, जो हमारे साथ में जुड़ा उसे सब समझ में आएगा, जो इसे बाद में देखेगा वो उल्टा पुल्टा लिख लेगा, जो शुरू से देखेगा उसे पता है कि हमने क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, जैसे मैं लिखा था वैसे तुम्हें लिखना है। अगर तुम बाद में देखोगे तुम खुद नहीं समझ पाओगे, पहले इसको लिखूं कि पहले इसको लिखूं कि पहले इसको कि उसको क्या करूं, इसलिए सीरियल से देखो, बीच बीच में मैं स्क्रीन पूरा दिखाता हूँ सामने से हट करके, आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। इनको हल करेंगे भाई -2 हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे बाबू 8 हो जाएगा, तो -2 और +8, ये फाइनल में आएगा आपका क्या, -2 प्लस का 8, नीचे आएगा 3, 2 1 3, ये -3 और ये -2, यानी -5 आ जाएगा अगर आप इसे जोड़ोगे तो, ठीक है, तो -3 और -2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये -3 और ये -2, क्योंकि माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो भाई साहब बाबू ये कितना हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा आपका -5/3, इसे काटोगे तो 2/-5/3, मतलब 2, -5/3, लिखिए इतना फटाफट लिखते जाइए। क्वेश्चन में पूछा क्या था, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन फिर से एक बार दिखा देता हूँ, दूसरा दिखाओ भाई, नवा नहीं, दूसरा, हाँ देखो, कह रहा था बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, डन। तो अभी तो पूरी कहानी नहीं हुई ना, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये तो बिंदु P का निर्देशांक आया, आप लिख सकते हो, नीचे लिख लो चाहे तो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन, अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर 2, -5/3, तो ये हो जाएगा 2, -5/3, ये P के लिए हो गया। इसी तरह से बाबू ये P का मान हमें आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब ये कहानी मिटा दे रहा हूँ, हाँ, इसका मान आ गया कितना, 2, -5/3, इसी तरह से मेहनत करके सब कुछ ऐसे ही करना, हमें Q का भी मान निकालना है, इन्हीं दोनों का निर्देशांक पूछा था, इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूंगा, बहुत जल्दी करिए फटाफट, इतना उतारिए, हो रहा है ना, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बस। देखो साथियों, अगर आप इस क्लास को जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन जब शुरू हुआ है तब से अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको हो सकता समझ में ना आए, इसलिए आप इस क्लास को तभी से शुरू करोगे जब से मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया है, दूसरा वाला, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जब से शुरू हो रहा है तभी से आपको उसको पढ़ना है, और सही बात तो ये है कि आपको जब ये क्लास शुरू होती है तभी से पढ़ना है, सीरीज आपकी एक जैसी होनी चाहिए, तब सब कुछ सिस्टम से समझ में आता जाएगा। देखिए इसी प्रकार बिंदु Q के लिए, ठीक है, सब कुछ वैसे ही करना है साथियों जैसे मैंने उसमें किया था, इसमें कुछ अलग नहीं है, सारे मान वैसे ही रख लेना है, ठीक है, मैंने दोबारा से इसे बनाया है। इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे, जैसे P का आ गया, तो साथियों आप सभी को पता है कि x y बराबर क्या होता फार्मूला, x, y, ये फार्मूला होता है m1 x2, ठीक है, तो m1 ये है और x2 कहाँ है भाई, इसको अगर हम x1 y1 मान लेंगे, उसको x2 y2 तो बन जाएगा ना, लिख लो x1 y1 और इसको
x2 y2, समझना। तो m1 x2, m1 ये है, x2 यहाँ पर है -2, यानी फाइनल में आपका हो जाएगा m1 का मान 2, हाँ क्लियर, और x2 का मान -2, ठीक है, डन। और प्लस अगला इसमें क्या होता है, m2 x1, अभी अभी सूत्र लिखा था थोड़ा सा जस्ट पीछे वाले में जो p का निकाला था, वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसमें भी इसका मान रख दीजिए आप, इसका m2 x1 का। तो m2 का मान क्या है, 1 है ना, वहां पे देखो पहले फटाफट, m2 का मान क्या है, 1 है ना, हाँ ठीक है। तो 1 इंटू x1, x1 क्या भाई, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 4 है, तो ये 4 हो गया अपन m1 प्लस m2। तो भैया m1 2 है, m2 1 है, ये आपका एक हो गया। एक हिस्सा और करना है, आगे फिर वही लफड़ा फंस रहा जैसे उसमें फंस रहा था, तो मैं इसको नीचे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अगल बगल ही करना है हमें, मैं इसको ऐसे साइड कर दे रहा हूँ, समझते चलना। इसके बाद में आपको इसको बगल में ही लिखना है, जैसे भी आपके यहाँ जगह रहेगी वैसे कर लेना। तो देखो बाबू, अगला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m1y2, m1y2 और m2y1। तो m1, ये m1 का मान क्या है, 2 है, और y2 का मान यहाँ से देखो -3 है, हाँ, बीच में प्लस m1, हाँ, y2 और m2 और y1 मतलब -1, क्यों भाई, यही तो होगा ना, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इनको फाइनल में हल करेंगे तो ये 2 दूना 4, ये -4 आएगा और ये +4 आएगा बाबू, इस बात को यहाँ से समझना। तो -4 और +4 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 0/3 आएगा, समझ लेना। इनमें क्या होगा, 3 दूना 6, -6 आएगा, और ये 1 और 1 दोनों मल्टीपल होगा तो प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, -6 और -1, समझना। ये -6 और -1/3, फाइनल में ये -7/3 आएगा। क्या आएगा, आप लिख सकते हो इसे, ये ऐसे बराबर कर लेना, ठीक है, क्लियर। ये ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या कहानी आपको समझा रहा हूँ, ये आपकी एक लाइन है, समझना। ये लगाना है, ये कामा लगा के ये लगाना है, हाँ, ये तो ऊपर का हिस्सा है, शुरू से जो देख रहा है उसे सब समझ में आ रहा है, सीधा सीधा इसको लगाना है ऐसे। फिर नीचे दूसरी लाइन में ये करना है, तीसरी लाइन में ये जब भाग दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये -7/3, यानी क्यू का निर्देशांक 0 और 7/3 आया माइनस में, ठीक है ना बच्चा। तो बाबू आप इसे लिख सकते हो, जो आपका क्यू का निर्देशांक आया, क्या आया, क्यू का निर्देशांक 0 और -7/3, यानी हमें पी और क्यू दोनों के निर्देशांक मिल गए। तो क्यू का निर्देशांक हम यहाँ ले जाके लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो मैं बनाया था, 0 और -7/3, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। कोई भी संकोच है तो निसंकोच आप बताइए कमेंट करके, ठीक है।